सुनने वालों, आज की ये दास्तान एक ऐसी हस्ती की है जिसका नाम तो हर कोई जानता है, मगर उनकी खामोश वफा और अजीम कुर्बानी का बाब तारीख के पर्दे में छिपा रहा। ये किरदार है हजरत अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो चचा जिनकी मोहब्बत दिल में थी मगर जबान पर लाने की इजाजत नहीं थी। सोचो, मक्का की वो तारीख फजा, एक तरफ उनका सगा भाई अबू लहब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आग बरसा रहा था, और दूसरी तरफ ये खामोश हस्ती जो दुश्मनों के दरमियान रहकर भी हक की शमा को बुझने नहीं दे रही थी। हजरत अब्बास की जिंदगी मक्का के सरदारों के बीच एक इम्तिहान थी। वो हर महफिल में बैठते, हर साजिश सुनते, मगर इनका ईमान, इनका यकीन पहाड़ की तरह डटा रहा। फिर वक्त ने करोट ली, मुसलमानों पर जुल्म की अंतहा हो गई और हुक्म हिजरत आया। एक रात मदीना से आए हुए सच्चे लोग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने को पहाड़ों की घाटियों में आए। इस तारीखी रात में जब पूरा अरब सो रहा था, हजरत अब्बास वहां खड़े थे। उन्होंने उन इंसार से जो बात कही वो आज भी दिल दहला देती है। ऐ मदीना के बहादुरों, तुम मेरी आंखों के तारे, मेरे भतीजे को अपने साथ ले जा रहे हो। ये जिम्मेदारी छोटी नहीं। अगर तुम उनकी हिफाजत न कर पाए तो कसम है ये जमीन व आसमान तुम पर टूट पड़ेंगे। जब इंसार ने जान की बाजी लगाने का अहद किया, तब हजरत अब्बास ने सुकून का सांस लिया, मगर वो खुद हिजरत न कर सके। वहीं मक्का की अंधेरी गलियों में अपना फर्ज निभाने के लिए रह गए। अब ये महज जासूसी न थी, ये इश्क रसूल की इंतहा थी। हजरत अब्बास कुफार के मजमा में बैठते, उनके साजिशी अल्फाज को सुनते और अपनी जान खतरे में डालकर वो हर खबर मदीना पहुंचा देते। दुनिया ने उन्हें मक्का का आम सरदार समझा, मगर वो तो इस्लाम की छुपी हुई तलवार थे। इसी कुर्बानी की बदौलत मदीना की रियासत हर हमले के लिए तैयार रही। और फिर बद्र का मैदान सजा। जंग के बाद जब कैदी लाए गए तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा इनके चचा हजरत अब्बास कैदियों में खड़े हैं। ए अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान था। जब फिदिया की बात हुई तो हजरत अब्बास की आंखों में आंसू थे और दिल में एक फरियाद, मैं क्यों फदिया दूं? मेरा ईमान तो इस मुलाकात के बाद ही ताजा हो चुका था। मैं तो पहले से ही मुसलमान हूं। इस एक लम्हे में उनकी बरसों की खामोश इबादत और खफिया वफा का भेद खुल गया। अगरचा फदिया अदा हुआ, मगर उनके इश्क की सच्चाई सब पर जाहिर हो गई और वो दोबारा इसी मिशन पर मक्का वापस चले गए। और सुनो, जंगी हनीन का वो शदीद दिन जब मुसलमानों की कसीर फौज तीरों की बारिश में बिखर गई और कदम उखड़ गए, तो मैदान में सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे, अपनी जगह पर चट्टान की तरह जमे हुए। तब आपने अपने जान नसार चचा की तरफ देखा और हुक्म दिया, अब्बास, मेरी सारी फौज को वापस बुलाओ। तुम्हारी आवाज सबसे ज्यादा ताकतूर है। ए अल्लाह, इस अजीम इंसान की आवाज वो गरजी, ए मेरे साथियों, ए अंसार, कहां जा रहे हो? अपने नबी को अकेला छोड़कर कहां जा रहे हो? वापस आओ। वो आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने मुर्दा जमीरों में रूह फूंक दी। सहाबा पलटे और उसी आवाज ने शिकस्त को अब्दी फतह में बदल दिया। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना में रहे। आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी खिलाफत के सितून रहे, और जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए तो उनकी मोहब्बत में मदीना का कब्रिस्तान तंग हो गया। कई दिहाइयां गुजरे और फिर उनकी नस्ल ने दुनिया पर हुकूमत की। उन्होंने अपने अजीम दादा के नाम पर खिलाफत का नाम रखा, अब्बासी खिलाफत। ये वो खिलाफत थी जिसने बगदाद जैसी अजीम बस्ती को जन्म दिया और दुनिया को इस्लामी सुनहरी दौर की वो रोशनी दी जो आज भी तारीख का फख्र है। सलाम हो इस अजीम हस्ती पर जिसने अपनी जान और अपनी खामोशी को इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया।